जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। नहीं चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से है वाकिफ। नहीं चेहरे की है दरकार, बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। बिना सरकार दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो अवध में राम आए हैं।
साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आँखें उनको, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना आँखें उनको, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में, देखेगा तू मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। निर्मल मन की दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से यह शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है। यह शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग के बंधन में तूने इसको क्यों बिसराया है। झूठे जग के बंधन में तूने इसको क्यों बिसराया है। राम नाम का महामंत्र ये, राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से निष्फल सब भक्ति है तेरी, मन में जब विश्वास नहीं। निष्फल सब भक्ति है तेरी, मन में जब विश्वास नहीं। मंजिल क्या पाएगा तू जब दीपक में प्रकाश नहीं। मंजिल क्या पाएगा तू जब दीपक में प्रकाश नहीं।
राम नाम की लो जगा, राम नाम की लो जगा, भव सागर से तर जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम के महामंत्री, राम नाम के महामंत्री साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज
जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया
मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे पाँव की पैजनिया से, तेरे पाँव की पैजनिया से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पायल की झनकार पे, तेरे पायल की झनकार पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी,
बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम अनुग्रह से पूरे गुप्ता परिवार के श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अयोध्यानाथ भगवान की पावन शरणागति स्वीकार करके अपने और अपने आत्मजनों के कल्याण की भावना को लेकर के आप सब यहाँ सुंदर संतों का, भगवान के भक्तों का भंडारे का कार्यक्रम प्रतिवर्ष संपन्न करते हैं। तीर्थ क्षेत्र में अन्न की बड़ी महिमा है। जिस समय श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास 17 पुराण लिख चुके थे और एक वेद के 4 भाग कर चुके थे। 108 उपनिषद उन्होंने लिखा, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके जीवन में न्यूनता थी, अधूरापन था कि मैंने समाज कल्याण के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किया। उस समय उनकी कुटिया सम्याप्रास्त आश्रम, जो केदार खंड से ख्यात पावन भूमि पर, जिसे देवभूमि कहते हैं, जहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान है, सरस्वती मैया का उद्गम स्थान है, ऐसे पावन भूमि पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा कि शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म की आपने पूर्ण रूपेण प्राप्ति कर ली है, फिर भी अभी आपके चेहरे पर एक अधूरापन झलक रहा है। आप बहुत उदास और खिन्न मालूम पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपकी गति अव्याहत है। इस न्यूनता का क्या कारण है हम खुद भी नहीं समझ पा रहे। तब देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए संतों की और अन्न की महिमा का उनको सुंदर वर्णन बताया कि व्यास जी, इस जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, लेकिन मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था और मेरी माँ विधवा ब्राह्मणी थी। एक ब्राह्मण के घर झाड़ू पोछा का, चौका का काम करती थी। संयोगवशात चौमासा करने के लिए संतों की एक जमात उस ब्राह्मण के घर आई। अब 4 महीने के लिए सैकड़ों की संख्या में जिसके घर संत आ जाए तो फिर नौकर चाकर की भी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत और उपलब्धि महसूस होती। ब्राह्मण ने कहा कि भाई कोई और सेवक मिले तो ले आओ, थोड़ा साधु संतों की सेवा में कठिनाई होती है। उसने कहा हमारे परिचय में कोई और नौकर तो नहीं है, मेरे घर में एक मेरा 5 वर्ष का बालक है, अगर आप कहिए तो हम ले आते हैं। संतों को जो तुलसी चाहिएगा, फूल चाहिएगा, वो बालक ला करके उनको देता रहेगा और साधु महात्मा कोई अपनी बात कहना चाहेंगे तो आकर के हम लोगों को बताएगा। उस हिसाब से हम संतों की सेवा में लगी रहेंगे। श्री रामचंद्र अनुरागी सज्जनों, देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं 5 वर्ष का था, मेरी माँ मुझको संतों के पास ले गई और संतों का रंग हमारे जीवन में ऐसा चढ़ा कि जैसे वो सुंदर रोज शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, वो विधि मैंने उनसे प्राप्त की और उनको सेवा करते करते मेरा मन बड़ा निर्मल हुआ। तो संत उत्तिष्ठ प्रसाद पाते थे। मेरे मन में हुआ कि ये जो प्रसाद पत्तल पर बच जाता है, ये कारण फेंका जाता है, तो इसका अगर उत्तिष्ठ प्रसाद हमें प्राप्त हो जाए तो मेरे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप जल कर के नष्ट हो जाए। लेकिन श्री रामचंद्र अनुरागी सज्जनों, किसी का जूठा खाना नहीं चाहिए। साधु संत महात्मा का अगर आपको उत्तिष्ठ प्रसाद खाना है तो पहले उनकी अनुमति ली जाती कि हम आपका उत्तिष्ठ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं। अगर महात्मा आपको आज्ञा देता है तो आप प्रसाद पाइए, नहीं तो वैष्णव अपराध बनता है। किसी का जूठा ना खाना चाहिए, ना किसी को अपना जूठा खिलाना चाहिए। संतों ने कृपा करके सोचा कि बालक है, छोटा है,
हो सकता है माँ खाने को कुछ कम देती हो, इस बालक का पेट नहीं भरता होगा घर पे जा कर के, इसलिए कह रहा है। संतों ने सहर्ष अनुमति दे दी। वो प्रसाद पाते पाते देवर्षि नारद के अंतःकरण में पवित्रता का संचार हुआ, और जब 4 महीना पूरा होने वाला था तो वो पता चला कि आज संत लोग विदाई ले रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं संतों के चरणों में निवेदन किया कि अब मैं भी ग्रस्त नहीं रहना चाहता, मैं भी संत बन जाना चाहता हूँ, आप हमें अपनी शरणों में लगा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी माँ के एक बेटे, पहले अपने कर्तव्य का पालन करो। जो ड्यूटी भगवान हम लोगों को यहाँ दे करके भेजे हैं, आप किसी के पिता, किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं, अगर घर परिवार की भी जिम्मेदारी आप अच्छे से नहीं निर्वाह करते और सोचते हैं कि हम ऐसे ही चल पड़े प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कभी भी भगवान आपको प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए घर में जो जिम्मेदारी मिली है, माता पिता जब स्वधाम जाए तभी संत बनना चाहिए, नहीं तो उनसे अनुमति प्राप्त करके ही संत बनना चाहिए। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से छोड़ करके सोचते हैं कि स्कूल में फेल हो गए या घर में कोई आर्थिक स्थिति है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, क्रोध में घर छोड़ गए, तो भगवान की कृपा उनके जीवन में होगी तो कदापि नहीं होगी। किसी व्यक्ति को अपने कर्म से नहीं भागना चाहिए। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन के रथ को भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सारथी बने थे, अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। सेनयोर भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तम। अर्जुन की आज्ञा को मानकर भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में जब रथ को खड़ा किया, अर्जुन ने सामने क्या देखा? आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिस्तथा। हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए मैं जिससे युद्ध करने जा रहा हूँ, ये तो मेरा अपना परिवार है, ये मेरे अपने स्वजन हैं। तो मैं राज सुख के लिए, अच्छा सुख सुविधाओं में मेरा जीवन व्यतीत हो, इसके लिए मैं अपने ही परिवार को मार। और सामने खड़े कौन हैं? मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे दादा के भी दादा खड़े हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिन्होंने मुझे धनुष विद्या का ज्ञान दिया, और वो ज्ञान प्राप्त करके आज मैं उन्हीं के ऊपर बाण चलाऊंगा। ये मेरे मामा का ही परिवार है, मेरे भतीजे ही तो खड़े हैं, मेरे भाई ही तो खड़े हैं। ऐसा जानकर हाथ से गांडीव छूट गया और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि ना, मैं भीख मांग कर खा लूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। तभी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुभ्यो माँ तो संगो हस्तो कर्माणि। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। तुम इसलिए मत लड़ो कि तुमको धन चाहिए, दौलत चाहिए। ये आताताई है, इन्होंने अन्याय किया, इन्होंने अधर्म किया है। और अधर्म करने वाला किसी का स्वजन नहीं होता, किसी का जात बिरादरी का नहीं होता, किसी के धर्म का नहीं होता है, वो दंड देने का पात्र होता है। अगर आप गलती करोगे, आप पेड़ लगाओगे बबूल का, तो कभी भी आपको आम का फल नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो फल चाखा। हम जो अच्छा कार्य करेंगे उसका फल हम प्राप्त करेंगे, और जो बुरा कार्य हम करेंगे उसका फल हमारे स्वजन नहीं प्राप्त करेंगे, उसका भी फल हम ही प्राप्त करेंगे। इसलिए बड़े बड़े सूफी संतों ने गाया, नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला, और लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तो देवर्षि नारद कहते हैं, मैंने संतों से निवेदन किया कि हमें भी संत बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी माँ का कोई दूसरा सहारा नहीं है, तुम एकमात्र सहारा हो। पहले अपनी माँ की सेवा करो, माँ स्वधाम गमन कर जाए, फिर हमारे मार्ग पर आना, भगवान की कृपा होगी। मैंने माँ की विधिवत सेवा की, और मेरी माँ का जब प्राणांत हो गया तो मैं जंगल में चल पड़ा प्रभु को प्राप्त करने के लिए। एकांत स्थान देखा, दिव्य समाधि लग गई,
और हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा जन वृंदन भक्त उच्चंदन गोपीपति गोलोक प्रति वृंदावन बिहारी मेरे हृदय में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। लेकिन वो अनुभूति कुछ ही समय तक थी, और जब मुझे बेचैनी हुई, विकलता हुई, मैं उसे पुनः दर्शन करना चाहता था, पर वो जब मुझे अनुभूति नहीं हुई, मुझे लगा मेरा प्राणांत हो जाएगा, मेरी जीवन ज्योति बुझ जाएगी, तब भगवान की आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुमको दर्शन सिर्फ इसलिए हुआ तुमने संतों की सेवा की, संतों का उत्कृष्ट प्रसाद पाया। अब अगले जन्म में जब ये शरीर छूटेगा तो तुम ब्रह्मा के पुत्र बनोगे। हे व्यास जी, काम है दासी का बेटा, काम है भगवान के सबसे प्रिय लाडले ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके प्रकट हुआ। और भगवान के दरवाजे पे जाने के लिए हमें कोई रोक नहीं है, हम जब चाहे तब जा सकते। ये संतों की महिमा है, संतों का उत्कृष्ट प्रसाद की महिमा है। तो आप सब लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूरे साल इंतज़ार करते रहते, 4 महीने पहले से ही योजना बनती है घर में कि 10 जनवरी आएंगे, हम लोग चलेंगे श्री धाम अवध। ये कोई सामान्य धरती है जहाँ पर निखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दूध मुहा बच्चा बनने के लिए विवश हो गए। ये अयोध्या वो अयोध्या है जहाँ मानवीय सृष्टि का उद्गम स्थान है। हम मानव लोगों की जन्म स्थान है ये। यहीं पर महाराज मनु और माता शत्रुपा का सबसे पहले दुनिया में प्रागट हुआ, और उन्हीं से हम सबके सब मानवीय सृष्टि आज इतना बड़ा संसार सबको दिखाई देता है। इंसान मनुष्य बनकर के आता है, लेकिन मनुष्यता का आचार विचार बहुत कम लोग कर पाते हैं। यही सिखाने के लिए हमारे आराध्य भगवान श्री राम यहाँ मनुष्य बन करके आए कि एक अच्छे और सच्चे इंसान को कैसे रहना चाहिए। वशिष्ठ जी से किसी ने पूछा कि अभी तक मैंने धर्म का कभी दर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा जो राम जी का दर्शन कर ले वो साक्षात धर्म का दर्शन कर रहा। बोले कैसे? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम जी क्या है? साक्षात धर्म है। उन्होंने जो अपने जीवन में बोला, जो अपने जीवन में किया, उसके अलावा और संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का मत और गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। जीवन में अगर हमको सत्य बोलना आ जाए, हम सत्य के लिए कितना भी हमको त्याग तपस्या कुछ भी करनी पड़े, हम कभी असत्य ना बोले, लेकिन सत्य जब भी बोले हम प्रिय बोले। हम ऐसा सत्य भी ना बोले कि किसी को दुख हो, पीड़ा हो, इसलिए सोच समझ के सत्य बोलना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र इसी अयोध्या के राजा थे, उन्होंने सत्य के लिए कितना त्याग किया। महाभारत में एक कथा आती है, एक राजा थे, सो करके जगे तो जगते ही देखा कि एक बहुत श्रेष्ठ पुरुष उनके राजभवन से जा रहा था। उन्होंने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? इससे पहले हमने अपने राजभवन में आपका दर्शन नहीं किया। बोले महाराज, हमारा नाम दान है और अब आपके घर हम रहना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले आपके घर अब शनि देव का आगमन हो गया, तो शनि जहाँ आ जाते वहाँ हम दान रहते नहीं। बोले अच्छा, जा रहे हैं तो जाइए। चले गए। दूसरे दिन लक्ष्मी भी चली गई, तीसरे दिन यश कीर्ति भी चला गया, और चौथे दिन जब राजा सो कर के उठा तो जिसके अंग अंग से कांटी टपक रहे थे, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जा रहा था। तो पूछा, हे देव, आपका परिचय क्या है? बोले राजन, मेरा नाम सत्य है। दान, लक्ष्मी, यश, कीर्ति आपको छोड़कर सब चले गए, तो अब आपके घर में हमारी क्या ज़रूरत है? राजा ने चरण पकड़ लिया और कहा, हम सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम सत्य को नहीं छोड़ सकते। रामचरण अनुरागी सज्जनों, सत्य का प्रभाव ये रहा कि लक्ष्मी भी वापस आ गई, दान भी वापस आ गया, यश और कीर्ति भी। इसलिए बिजनेस व्यापार में बोला झूठ को झूठ नहीं कहते, लेकिन कहीं ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि किसी का भारी हम नुकसान कर रहे हैं, किसी का छल कपट से किसी की संपत्ति हासिल कर रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। हम 2 रुपए की चीज़ ला रहे हैं, 2.5 रुपये में बेच रहे हैं, वो हमारा परिश्रम है, उसको झूठ नहीं बोलते। लेकिन हम किसी को धोखा दे करके, किसी को पीड़ा पहुंचाकर कोई चीज़ हासिल करेंगे,
आपको संपत्ति उनको सुख नहीं देगी। कबीरदास जी कहते हैं सहज मिला सो दूध सम और मांग लिया सो पानी, और कहत कबीर वा रक्त सम जामे खींचा तानी। तो परिश्रम करेंगे, ऊंचाइयाँ अपने आप हाथ लगती हैं। ठाकुर जी आप सबका मनोरथ पूरा करें, राम जी के चरणों में ऐसे प्रेम बना रहे, पूरा परिवार एकजुटता के साथ रहे, प्रेम बना रहे, बड़े छोटों का मान सम्मान रहे। ठाकुर जी कृपा करे, हमारा ढेर सारा आशीर्वाद।